ओम शांति। इतने भवके के बोल कि भगवान को भी ये कहें कि बाबा हम ये करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इतने नशे के साथ कि आपने हमें इतना समझदार बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को सफल जरूर करके दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे। आप बेफिक्र हो, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें भगवान को ये कह रहे हैं कि आप जो हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल जरूर आएगा, इसलिए आप बेफिक्र हो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा क्योंकि उन्हें अपने हर कर्म पर ध्यान होगा, हर संकल्प पर ध्यान होगा, हर बोल पर ध्यान होगा, क्योंकि उन्होंने तो पास हुई दोनों होना है। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे, वो कभी ये बोल नहीं सकते कि हम पुरुषार्थी हैं इसीलिए हम गलती कर सकते हैं। कई बार गलतियां बारंबार रिपीट होती हैं और अपने को ये कह देते हैं हम पुरुषार्थी हैं ना अभी तो। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। माना उन्हें अपने निश्चय पर इतना नशा होगा कि वो माया को भी चैलेंज करने वाले होंगे कि वो माया हमारा निश्चय नहीं हिला सकती। ये वाला नशा। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। कई बार कई बच्चे माया से डर जाते हैं, इसीलिए डर जाते हैं कि बाबा ने भी कहा है माया बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी प्रबल है। तो बाबा ये उन बच्चों का उदाहरण देते हैं जो बच्चे बाप का हाथ छोड़ के चले जाते, तो बाबा ये कहते हैं कि अरे अहो माया तुम कितनी होशियार हो कि मैं बच्चों को इतनी पालना देता हूं, इतना स्नेह से आगे बढ़ाता हूं, फिर भी तुम्हारे चंगुल में वो कैसे फंस जाते हैं। ये उनके लिए कहा जाता है। सभी अगर ये समझ लें कि माया बड़ी शक्तिशाली है तो कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं कि बाप सर्वशक्तिमान है जिसकी गोद में हम बैठे हैं। तो जीतना तो हमें ही है, पर ये जितना निश्चय होगा उतना नशा चढ़ेगा, और जितना नशा चढ़ेगा उतना उमंग उत्साह होगा, और उतना ही वो माया को चैलेंज करेंगे कि भले तू मेरा कितना भी पेपर ले ले लेकिन मेरा निश्चय नहीं हिला सकती। तब वो कहेंगे बाबा से कि बाबा हम पास हुई डोनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र हो। और उन्हीं बच्चों का रजिस्टर भी अच्छा होगा क्योंकि अपनी मनसा पे, वाचा पे, कर्मना पे उनका बहुत अटेंशन होगा, तभी तो वो अपना रजिस्टर अच्छा करेंगे। हर बात में वो अपनी संभाल करेंगे कि ये माया को इतना सा भी चांस नहीं देना है कि ये हम पर प्रभाव डाल सके। हम पर एक बाप का प्रभाव है, हम एक बाप से ही सुनते हैं, एक बाप का ही कहना मानते हैं। अगर हम एक का कहना मानकर चलें तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया है क्या? कमी, कमजोरियां, 5 विकार। और अब आज हम ये समझ चुके हैं कि माया क्या है, फिर भी अगर उसके वशीभूत होते हैं तो बाबा से क्या सीखा? बाप की गोद में है तो गोद का एहसास होना चाहिए, हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। तो अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो? कि बाबा हम तो पास हुई डोनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे। माना उनके मुख से ना तो स्वप्न में ना संकल्पों में ये बोल आ ही नहीं सकते कि हम पुरुषार्थी हैं। ये बोलते ही नहीं है कि हम पुरुषार्थी हैं, क्योंकि जहां आपने ये बोला कि हम पुरुषार्थी हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को मार्जिन दे रहे हो गलतियां करने के लिए, क्योंकि आप मान रहे हो कि आप पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थी मानकर जीवन जीना ये तो अच्छी बात नहीं है।
अगर ऐसा मान लेंगे तो जीत कैसे होगी? फिर तो यही मानेंगे गलती हुई क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, कुछ भूले क्योंकि हम तो पुरुषार्थी हैं। जैसे आम भाषा में भी सुनने में आता है, कोई बात होती है ना तो कहते हैं अरे हम तो गृहस्थी हैं, हम कहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो गृहस्थियों को ही उठाने आया है। फिर ये कैसे बोला जाता है कि हम तो गृहस्थी है ना, हमें तो सब देखना होता है ना। भगवान आपका सब देख रहा है, बस आप उसके साथ रह के तो सब देखो, तभी आप कभी ये नहीं बोलोगे कि हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो इतना नहीं कर सकते ना, हम तो पुरुषार्थ भी ज्यादा नहीं कर सकते, जितना होता उतना कर लेते हैं। अब ये वाले जो शब्द हैं, इसमें आप भपके के साथ कैसे बोलोगे बाबा के आगे कि बाबा मैं पास विद ऑनर होकर दिखाऊंगा? क्योंकि बाबा का ज्ञान हर बच्चे के लिए है। ये कहीं नहीं लिखा कि जो सरेंडर है उनके लिए अलग मुरली, गृहस्थियों के लिए अलग मुरली, कुमारों के लिए अलग मुरली, कुमारियों के लिए अलग मुरली, ऐसे तो नहीं है। सबके लिए एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ आत्मा को पढ़ाया जाता है, शरीरों का नहीं। शरीर के आधार पे कोई भी आपका पाठ चल रहा होगा, कोई माता होगी, कोई कुमार होगा, कोई कुमारी होगी, पाठ तो किसी भी रोल में आपका चल रहा होगा। लेकिन मेन है आत्मा ने कब ग्रहण किया कि मेरे सम्मुख कौन आ गया है, तभी तो बनेंगे ना। और भवके से कहेंगे क्या कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ऐसा नशा, और इस नशे के साथ जो बाबा को बोले तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी। जैसे लौकिक में बच्चा आकर अपने माँ बाप से कहे आप मेरे पेपर्स की चिंता नहीं करो, आप निश्चिंत रहो, मेरे पेपर बहुत अच्छे से अच्छे जाने हैं और मैंने तो स्कॉलरशिप लेनी ही लेनी है और अच्छे ही मार्क्स आने हैं। यानी कि बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर माँ बाप को कितना नशा चढ़ता है कि इसको अपनी पढ़ाई पर कितना नशा है, क्योंकि इसने मेहनत की है और इसे अपनी मेहनत पर भी नशा है, क्योंकि वो संभल संभल के चलता है तो मेहनत का फल तो जरूर मिलता होगा। ये तो डामाविनूंद है, अगर कोई भी मेहनत करेगा उसका फल तो नूंदा ही हुआ है। ओके, तो क्या आप ऐसे बोल खुले दिल से बाबा को बोलेंगे कि हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे? अच्छा, ओम शांति।